नमस्कार पेंशन धारकों, सांवला गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो साथियों, आपको बड़ी खबर सुनाने जा रहे हैं। तो खबर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम अपडेट दें तो सबसे पहले आप तक मैसेज पहुंच सके। तो साथियों, खबर सुने विस्तार से। चलो खुशखबरी का सिलसिला शुरू करते हैं। तो साथियों, भारत सरकार के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि महंगाई भत्ता 50% होने के बाद ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ा दी गई है। आपको बता दूं कि अभी तक ग्रेच्युटी की जो अधिकतम लिमिट थी वह 20 लाख रुपए थी, यानी कि अगर कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद उनको अधिक से अधिक 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिल सकती थी। लेकिन अब 1 जनवरी 2024 से ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ा दी गई है, क्योंकि महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से 50% हो चुका है। इसके पहले डॉक्टर और पेंशन विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि जब दा का दर 50% होगा तब सभी भत्तों में 25% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। अब उसके बाद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को तरफ से आदेश जारी किया गया है, जिसमें ग्रेच्युटी की अधिकतम लिमिट 25% बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। 1 जनवरी 2024 के बाद जो कर्मचारी रिटायर होंगे तो अब उनको अधिक से अधिक 25 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिल सकती है, लेकिन यह सभी को नहीं मिलेगा। जिनकी बेसिक पे ज्यादा है और जिनकी सर्विस अधिक हुई है, ऐसे कर्मचारियों को ही सेवानिवृत्ति के बाद 25 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिल सकती है। ग्रेच्युटी का निर्धारण करते समय कर्मचारियों की सेवा का साल देखा जाता है। इसके साथ ही साथ उनकी बेसिक पे भी देखी जाती है। कर्मचारी जो 5 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करते हों, ग्रेच्युटी के पात्र होंगे। यह ग्रेच्युटी कर्मचारी की अर्हक सेवा और उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन पर निर्भर होता है। इसकी गणना अर्हक सेवा की प्रत्येक 6 माह की अवधि की परिलब्धियों की सवा दर पर की जाती है, जो अधिकतम परिलब्धियों की 16.5 गुना की शर्त पर है, और कुल राशि 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। कर्मचारी द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए आवास खाली नहीं करने के मामले में ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान रोक दिया जा सकता है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 का अंत करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 का नियम 45 और नियम 46 के अधीन ग्रेच्युटी नॉमिनेशन से संबंधित है। पेंशन नियम 46 अन्य बातों के साथ साथ यह भी प्रावधान करता है कि यदि उपरोक्तानुसार सरकारी कर्मचारी के कुटुंब में एक या एक से अधिक सदस्य है तो नाम निर्देशन उसके कुटुंब के किसी भी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में होगा। यदि सरकारी कर्मचारी का कोई कुटुंब नहीं है तो नाम निर्देशन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, के पक्ष में किया जा सकता है। कार्यालय अध्यक्ष अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के नाम निर्देशन के प्रारूपों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकता है। उसके बाद कार्यालयाध्यक्ष प्राधिकृत अधिकारी प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करते हुए नाम निर्देशन पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा। वह नाम निर्देशन की प्राप्ति के बारे में उपयुक्त प्रविष्टि संबद्ध सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में भी करेगा। नाम निर्देशन प्रारूप की एक विधिवत हस्ताक्षरित प्रति सरकारी कर्मचारी को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए वापस की जाएगी। कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को पहले 10 सालों तक बढ़ी पेंशन यानी कि 50% के हिसाब से दी जाती है। उसके बाद 30% के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू होती है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई है, जिसमें कहा गया है कि जब एक बार 50% के हिसाब से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है तो 10 साल के बाद 30% करना न्याय संगत नहीं है। 50% बढ़ी पेंशन के हिसाब से पेंशन भोगी का रूटीन बन जाता है। ऐसे में 10 साल के बाद कटौती करना उचित नहीं है।
सरकार की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि एनपीएस में ही कुछ हम बदलाव कर कर्मचारियों को लाभ दिया जाए। अब देखना यह है कि एनपीएस कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने पर क्या उचित कदम उठाती है। ऐसे में अभी केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के लिए इंतजार करना होगा। जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से इस पर आधिकारिक बयान जारी करके बदलाव या लागू करने की घोषणा की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग दोहरा रही हैं, मगर केंद्र सरकार की ओर से इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी गठन की है, जो कमेटी एनपीएस की समीक्षा करेगी एवं इसका रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपाएगी, जिस आधार पर एनपीएस में कुछ हम बदलाव की जाएगी जिससे कर्मचारियों को फायदा मिल सके। मगर केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा कर्नाटक सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम लागू किए जाने की खबर कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा जारी की गई है। जारी की गई खबर के आधार पर कर्नाटक के करीब 13,000 से भी अधिक नए कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। इससे कर्नाटक के हजारों कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, जिसका इंतजार कर्मचारी काफी लंबे समय से कर रहे थे एवं चुनावी समय में सरकार द्वारा वादा किया गया था, जिस वादा को निभाते हुए सरकार पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी, जिसके अनुसार से पुरानी पेंशन स्कीम को चालू करवाने के लिए इच्छुक कर्मचारियों को 6 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में आप जो कर्मचारी अपना पुराना पेंशन स्कीम को चालू करवाना चाहते हैं, वह महाराष्ट्र सरकार के निर्देश अनुसार 6 महीने के भीतर आवेदन कर सकते हैं। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करवाने के लिए आवेदन करेंगे, उनकी समीक्षा करने के पश्चात महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज्य के कर्मचारियों का पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। सरकार उनकी मांग को पूरा करते हुए कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। हालांकि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर राज्य सरकार के खाते पर काफी जोर पड़ेगा, इसका वहन राज्य सरकार को करना होगा। इसके अलावा भी कई सारे राज्य सरकार पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर रही है। इसके अलावा कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू की गई थी। ऐसे में अनुमानित है कि चुनावी समय को मद्देनजर रखकर कई सारे राज्य सरकार अपने अपने राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दे सकते हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को पूरा करने के लक्ष्य से कर्नाटक सरकार चुनावी वादों में की गई पुरानी पेंशन योजना बहाल की घोषणा को साकार करते हुए अपना वादा पूरा किया है एवं पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की है। इससे कर्नाटक राज्य के लगभग 13,000 से भी अधिक राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा, जिनका भर्ती 2006 के बाद हुआ था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यह जानकारी दी है कि कर्नाटक के 13,000 से अधिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का सीधा लाभ दिया जाएगा। यह कर्मचारी 2006 के बाद भर्ती लिए थे। इस घोषणा के बाद से कर्नाटक के राज्य के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसके लिए पिछले वर्ष केंद्र सरकार वित्त सचिव टी सोमनाथ की अगुवाई में कमेटी बनाई थी। यह कमेटी इस महीने के अंतिम तक रिपोर्ट सौंपेगी। उसके आधार पर ही एनपीएस के नियम में बदलाव की जाएगी। हालांकि सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अनुमानित है कि सरकार के द्वारा एनपीएस में कुछ अहम बदलाव की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को सीधा सीधा फायदा मिल पाएगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है एवं इसका फायदा किन किन कर्मचारियों को होगा। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग काफी लंबे समय से केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारी कर रहे हैं। कई सारे राज्य सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दी है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को भी यह आशा है कि केंद्र सरकार आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर पुरानी पेंशन स्कीम
लागू करने पर कोई ठोस कदम उठा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं की गई है। ऐसे में अनुमानित है कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम पर उचित कदम उठाते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम की रिपोर्ट पेश करेगी। अलग अलग राज्यों में इसी प्रकार राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण खबर जारी कर दी है और कुछ राज्यों में कभी भी खबर जारी की जा सकती है। तो अगर आप किसी अन्य राज्य के रहने वाले हैं तो जरूर अपने राज्य की खबर को पढ़ें। वहीं अगर आप भी कोई सरकारी कर्मचारी है तो ऐसी स्थिति में आप भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ राज्य में की जाने वाली घोषणा और नियमों अनुसार जरूर ले सकेंगे। राज्य के अंतर्गत नवंबर 2005 से सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 9.5 लाख है, जिन्हें पहले से ही पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जा रही है। पुरानी पेंशन योजना में अंतिम वेतन के 50% के बराबर मंथली पेंशन दी जाती है। अब सरकार के इस फैसले के चलते 26,000 कर्मचारियों को और इस योजना का लाभ मिल सकेगा। समय पर वह भी पुरानी पेंशन योजना का चुनाव करके और आवश्यक डॉक्यूमेंट को जमा करके पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। कर्मचारियों के लिए यह खबर पहले ही जारी की जा चुकी है, इसलिए अभी भी जिन कर्मचारियों ने इस आवश्यक कार्य को पूरा नहीं किया है वह जल्द ही आवश्यक कार्य को पूरा कर ले। आगे से जारी किए जाने वाले आदेश के अनुसार आवश्यक कार्य को पूरा करने पर ही पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त की जा सकेगी। राज्य कैबिनेट के द्वारा कर्मचारियों के लिए पहले सूचना जारी कर दी गई थी कि उन्हें 6 महीने के भीतर ही ओल्ड पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में से किसी भी एक का चयन कर लेना है और अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को अगले 2 महीनों में संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना है। ऐसे में राज्य के 26,000 कर्मचारी, जिनमें से अभी तक जिन भी कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में से योजना का चयन नहीं किया है, वह समय पर ही योजना का चयन करके आवश्यक डॉक्यूमेंट को विभाग में जमा करें। ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाने की वजह से महाराष्ट्र राज्य के 26,000 राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और यह लाभ ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हो गया था, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर उन्हें इस समय के बाद में मिला। वर्ष 2005 में ओपीएस को बंद कर दिया गया था, जिसके चलते इस समय के बाद वाले सभी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के तहत लाभ मिलता है। अनेक कर्मचारियों के द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है कि उन्हें ओल्ड पेंशन प्रदान की जाए, क्योंकि नई पेंशन योजना की तुलना में ओल्ड पेंशन योजना से कर्मचारियों को अच्छा लाभ मिलता है। कर्मचारियों की मांग के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन ओल्ड पेंशन योजना का लाभ कुछ ही कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा। जी हां, सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना का लाभ प्रदान न करके कुछ ही कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम न्यूज की इस जानकारी में आज हम ओल्ड पेंशन योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को जानने वाले हैं। अनेक महत्वपूर्ण अपडेट अनेक बार भारत सरकार ने तथा अलग अलग राज्यों में उपलब्ध राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर जारी किए हैं, जिसमें अनेक प्रकार के बदलाव कर्मचारियों के लिए किए गए हैं ताकि कर्मचारियों को फायदा मिल सके। वर्तमान समय में ऐसे अनेक नागरिक हैं जो कि ओल्ड पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे अनेक नागरिक हैं जो कि नई पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले अलग अलग राज्यों में ओल्ड पेंशन योजना को लेकर खबर जारी की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भी महाराष्ट्र राज्य के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना का लाभ देने को लेकर ऐलान किया था। आइए हम ओल्ड पेंशन योजना से जुड़ी पूरी खबर जानते हैं। महंगाई भत्ते की नवीन जानकारियों के बारे में जानना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि आपको पता होगा कि सरकार द्वारा आखिरी बार 31 जुलाई 2023 को महंगाई भत्ते में संशोधन किया गया था। इसके बाद इस वर्ष में करीब 2 बार नए महंगाई भत्ते लागू किए जाएंगे।
बता दे इस बार AICPI इंडेक्स नंबर्स को ध्यान में रखकर महंगाई भत्ते में बदलाव किया जाएगा। यानी यदि आप एक सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी है तो इस वर्ष आपको सरकार की ओर से महंगाई भत्ते के रूप में शानदार लाभ हासिल होने वाला है। इन सभी की जानकारी के लिए आपको यह लेख अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि बाद में आपके मन में महंगाई भत्ते को लेकर किसी भी प्रकार की शंका उत्पन्न न हो सके। फिलहाल अभी तक नवीन महंगाई भत्ते को लेकर किसी भी प्रकार की आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि नवीन महंगाई भत्ते को लागू करने को लेकर सरकार द्वारा घोषणा की गई थी। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट की जानकारी के मुताबिक महंगाई भत्ते में संशोधन की विस्तार पूर्वक जानकारी सरकार द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी। बता दें, यह जानकारी प्रत्येक सरकारी वेतन प्राप्त करने वालों के लिए जाननी बेहद जरूरी है। पिछली बार जब महंगाई भत्ता जारी किया गया था तो वे 46% का था। अब देखना यह होगा कि अब इस बार का नवीन महंगाई भत्ता कितना प्रतिशत देखा जाएगा। सूत्रों की खबर के मुताबिक ऐसी संभावना है कि इस वर्ष का नया महंगाई भत्ता 50% से अधिक जा सकता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन में शानदार वृद्धि देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं इससे संबंधित संपूर्ण अहम जानकारियों को आपको बता दे। आखिरी यानी पिछली बार जब 2023 में महंगाई भत्ता लागू किया गया था तो उस समय से वर्तमान में 46% की महंगाई दर के अंतर्गत वेतन प्रदान किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी को 36,500 रुपए के वेतन मिल रहा है तो उसे हाल ही की महंगाई दर के हिसाब से 16,790 रुपए मिल रहे हैं। अब एक और नया भत्ता लागू होने जा रहा है। मान लीजिए अगर नवीन महंगाई भत्ते की दर 46% से बढ़कर 50% हो जाती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही और मिलेंगे नई अपडेट के साथ। पेंशन धारकों को धन्यवाद। खुशखबरी पसंद आई है तो लाइक कर दे।